ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well in your life. जैसे कि कल की वीडियो में हमने द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा था, उनके बर्थ के बारे में पढ़ा था, उनके एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, उनके करियर के बारे में पढ़ा था, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी, प्रॉब्लम्स थी जो क्या फेस की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, और आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाती हैं, प्रेसिडेंट अगर कोई इलीगल काम करते हैं तो उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ही इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के पहले नागरिक होते हैं। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, क्या है कि जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव एक बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें देश के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ नए कानून बनाए जाते हैं, नए बिल पास किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूटिव यूनियन करते हैं। ठीक है, और इसी एग्जीक्यूटिव यूनियन के जो हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के और भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, ही इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडेरिटी ऑफ द यूनियन, कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एकता को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अखंडता को रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एकजुटता को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। Union executive include president, vice president, prime minister, attorney general and the council of ministers. These all are the important members of the union executive, in which president is the main and he is the head of the union executive. Without president accent कोई भी चीज़ पास नहीं हो सकती, चाहे वो बिल हो, चाहे वो कोई लॉ हो। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ठीक है, अगर कोई इंसान प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है द पर्सन शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, द पर्सन, सबसे पहले वो इंसान देश का नागरिक होना चाहिए। एज शुड बी मोर देन 35 ईयर्स, क्या है कि जो उसकी एज है वो 35 ईयर्स अबव ही होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज लोकसभा मेंबर, और वो पर्सन क्या है, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट एंड अंडर एनी पब्लिक अथॉरिटी, क्या है कि वो इंसान कोई भी प्रॉफिट वाला ऑफिस होल्ड नहीं करता हो। ठीक है, वो कोई भी जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठाता हो। ठीक है, वो पर्सन अगर वही पर्सन एलिजिबल है प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, अब इलेक्शन क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होती है, डायरेक्ट ईच मेंबर ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो 18 अबव जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट की बात करो तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसी भी हाउसेस के वो वोट डालते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जैसे कि हमारे एमएलएज हो गए, ये सारे क्या करते हैं, वोट डालते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्या है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इन मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है, इन मेंबर्स को नॉमिनेट हमारे प्रेसिडेंट करती हैं। टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के लिए। अगर ये सारे मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे तो ऑब्वियस है कि ये प्रेसिडेंट को ही फेवर करेंगे, तो यही रीज़न है कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते।
अगर अब हम ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है। हिज ओथ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज व्हेन चीफ जस्टिस इज एब्सेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाती हैं? प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाती हैं, लेकिन अगर कोई रीज़न हो जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो तो उनकी जगह हमारे जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलवा सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम जो हमारे रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है रमना, ठीक है। प्रेसिडेंट का टर्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 6 द प्रेसिडेंट शेड होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में 5 साल तक रह सकता है, ठीक है। उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाती हैं। He may resign his office by writing under his hand address to the Vice President of India। क्या है कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी रीज़न से अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देना चाहता हो तो वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर देता है। आपने एक बात और सुनी होगी कि हमारे देश में कोई इंसान अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो नंबर ऑफ़ टाइम बन सकता है, लेकिन अगर आप यूएसए की बात करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करो, तो वहाँ पर कैंडिडेट सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। अभी क्या है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। क्या है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस तभी लगाया जाता है किसी कैंडिडेट के ऊपर जब कोई पर्सन इलीगल काम करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, तब ये इम्पीचमेंट ट्रायल्स लगाई जाती हैं। अ प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी इम्पीच्ड बाय इम्पीचमेंट ट्रायल्स। अभी जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन लाना होता है, ठीक है। आपका जो वो रेजोल्यूशन होता है आप किसी भी हाउस में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आइदर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। जब आप उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल ली कि हमने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, ठीक है। जब हमने रेजोल्यूशन लोकसभा में लाया, ठीक है, लोकसभा में लाने के बाद हमारे पास 1/4 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1/4 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। जब हम अपनी 1/4 मेजोरिटी प्रूफ कर देंगे तो हमें तो उसके बाद क्या होगा, 14 दिन का नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। 14 दिन का जो नोटिस वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, तो मतलब प्रेसिडेंट को मौका दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, आप अगर कुछ बोलना चाहते हो अपने फेवर में तो आप बोल सकते हो, ठीक है। जब नोटिस देने के बाद प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है। प्रोसीडिंग लगाने के बाद क्या होता है कि हमें अपनी 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। जब हम अपनी 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रूफ कर देते हैं तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है, फिर डायरेक्ट हम उसे राज्यसभा में भेज देते हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी विद सेम नंबर ऑफ मेजोरिटी चाहिए, हमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। जब हमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट को चाहते हुए या ना चाहते हुए अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जब वो अपना ऑफिस छोड़ देता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है और बाकी की कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। आप सभी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सुना होगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट के लिए डिफरेंट है और हमारे लिए डिफरेंट है, मतलब कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे कि जब प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे होते हैं उनके ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं कर सकता, कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे उनके ऊपर, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब वैकेंसी, कौन कौन से ऐसे केसेस पे जो प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो सकती है। पहला जो केस है वो है एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स टर्म। जब किसी भी प्रेसिडेंट का जो टर्म ख़त्म होता है तब उस केस में भी उसकी जो पोजीशन होती है, कुर्सी होती है, खाली होती है। बाय रेजिग्नेशन, क्या है कि जब कोई प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, रिज़ाइन करता है, तो उस केस में भी उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, खाली होती है। बाय इम्पीचमेंट, जब किसी को इम्पीचमेंट के द्वारा निकाला जाता है तब भी उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, वेकेंट होती है। बाय डेथ या फिर किसी मतलब कार्य करने वाले प्रेसिडेंट की अगर या फिर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, खाली होती है। इन केस ऑफ
प्रेसिडेंट वेकेटिंग द ऑफिस क्या है कि अगर इन केसेस में से ये जो 4 हमने चीज़ें डिस्कस की, 4 केसेस में से अगर किसी भी केस में अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का सारा काम देखते हैं। ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विदिन 6 मंथ, और नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति 6 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी क्या है कि प्रेसिडेंट है और उनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर एक्सेट्रा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर हैं जिनमें वो कैग मतलब कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं और गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर टू डिसॉल्व लोकसभा हैव जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस, क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर हैं जिसमें वो हमारी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो चाहे तो जॉइंट सिटिंग भी अरेंज कर सकते हैं जिसमें दोनों हाउसेस एक साथ बैठे होंगे और जो लीड करते हैं हमारे जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर उस जॉइंट सिटिंग को क्या करेंगे, लीड करेंगे। फाइनेंशियल पावर टू रिकमेंड बजट एंड मनी बिल, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं जिसमें ये जो बजट होता है और जो मनी बिल होता है विदाउट प्रेसिडेंट एक्शन के पास नहीं होते हैं। ठीक है। जुडिशियल पावर टू ग्रांट रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, कम्यूट सेंटेंस ऑफ पर्सन, क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं जिसमें अगर कोई इंसान क्राइम करता है, ठीक है, क्राइम करता है, उसे फांसी वाली सज़ा होने वाली है या फिर किसी भी टाइप की सज़ा होने वाली है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको उसकी सज़ा से माफ़ करवा सकता है। ठीक है। मिलिट्री पावर टू अपॉइंट चीफ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर्स भी हैं जिससे वो तीनों सेना के जो चीफ होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। एमरजेंसी पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। एमरजेंसी पावर आप सबको पता ही होगा कि 3 तरह की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, एक होती है नेशनल एमरजेंसी और एक होती है प्रेसिडेंट रूल होता है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी एमरजेंसी इस टाइम लागू है, वो है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। He directly administers the union territory through the lieutenant governor, commissioner और administrator। जब किसी भी स्टेट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो उस केस में प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं जिसके तहत वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। उस स्टेट का जो हेड होगा उस टाइम वो कौन होगा, वो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, क्या है कि जो हमारे देश की जो डिफेंस फोर्स है उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, वो है हमारे प्रेसिडेंट। अब वीटो, प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होंगी, जैसे बिल बिकम्स एक्ट ओनली व्हेन इट रिसीव प्रेसिडेंट एक्शन, वो बिल तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उन पे अपने साइन नहीं करते। ठीक है। ही में विदहोल्ड और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस बिल को रोक सकता है या फिर वो क्या करता है, उस बिल को वापस भेज सकता है फॉर सम चेंजेस। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द सेम बिल ट्वाइस, लेकिन प्रेसिडेंट ज़्यादा देर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट एक बार अपनी मनमानी कर सकता है लेकिन दूसरी बार उसको उस बिल में साइन करने ही होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल को विदहोल्ड कर सकता है। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो, रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, क्या है कि सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट उस बिल को कुछ चेंजेस करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन जो मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस नहीं भेज सकता। जब बिल आता है तो उसे उसी टाइम साइन करना पड़ता है। ठीक है। पॉकेट वीटो क्या होती है, टेक्स नो एक्शन एंड कीप इट पेंडिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम, क्या होता है कि पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट ना तो उस बिल को रिजेक्ट करेगा ना तो वो उस बिल को क्या करेगा, कंसीडर करेगा, लेकिन उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए पेंडिंग में रखता जाएगा। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट क्रिटिसाइजिंग प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।